अरे हद तो तब हो गई जब दिल्ली में 70 लाख नागरिकों को मुफ्त का वैक्सीनेशन मोदी ने दिलवाया और वाहवाह लूटने केजरीवाल आया। तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? मुझे नहीं पता कि स्मृति ईरानी कितना हेल्थ मॉडल और आयुष्मान भारत को समझती हैं। आयुष्मान भारत कहता है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा लीजिए, यही कहता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे किसी भी सरकारी अस्पताल में आप वैसे ही मुफ्त इलाज करा लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। आयुष्मान योजना के जरिए आम लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया और इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। काफी आलोचना केजरीवाल सरकार की केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के द्वारा की गई, लेकिन अब एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता को नहीं लेने दे रही है, जिसमें आयुष्मान योजना का उन्होंने उदाहरण दिया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि काम केंद्र सरकार के होते हैं और उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेने के लिए पहुंच जाते हैं, फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, सुनिए। मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? खुद 40 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाकर अपने लिए शीश महल बनवा लिया और दिल्ली की गरीब जनता को, एक गरीब परिवार को मोदी के माध्यम से 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिले, ये जनता का सपना साकार नहीं होने दिया। फीता काटने आए थे शैक्षिक संस्थान का, फीता काटना चाह रहे थे बस का। अरे हद तो तब हो गई जब दिल्ली में 70 लाख नागरिकों को मुफ्त का वैक्सीनेशन मोदी ने दिलवाया और वाहवाह लूटने केजरीवाल आया। हद तो तब थी जब दिल्ली में 73 लाख लोगों को कोरोना की अवधि में मुफ्त राशन मोदी ने दिलवाया और अपने लिए इश्तिहार केजरीवाल ने लगाया। आज मैं चुनौती देती हूं केजरीवाल जी को, क्या तो जनता के मध्य में स्वीकार करे अगर हिम्मत है तो। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की 73 लाख गरीब को 6,500 करोड़ रुपए के आवंटन से लगभग खर्च उठाकर मुफ्त का अनाज भेजा है। घर घर वो अनाज पहुंचा है। केजरीवाल साहब आज आकर हिसाब करा दे कि उसमें से कितना खर्चा उन्होंने उठाया है। आयुष्मान योजना को दिल्ली में ना लागू करने पर स्मृति ईरानी के जो आरोप हैं उस पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को आयुष्मान योजना से बेहतर बताया और साथ ही केंद्र सरकार से आंकड़े मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना कहां-कहां लागू है, कितने लोगों को फायदा हुआ है, इसका भी ब्यौरा दिया जाए। मुझे नहीं पता कि स्मृति ईरानी कितना हेल्थ मॉडल और आयुष्मान भारत को समझती हैं। आयुष्मान भारत कहता है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा लीजिए, यही कहता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे किसी भी सरकारी अस्पताल में आप वैसे ही मुफ्त इलाज करा लीजिए, 5 लाख का क्यों, आप 15 लाख का भी मुफ्त करा लीजिए। जहां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वैसे ही सारा इलाज मुफ्त है, वहां पे हम क्यों 5 लाख रुपए के इलाज की लिमिट डालेंगे? बड़ी अजीब बात है। और मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के कौन से बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं
जिसके अंदर आयुष्मान भारत के इलाज हो रहे हो, आंकड़े रखे केंद्र सरकार? मुझे बड़े बड़े अस्पतालों के कुछ तो नाम बताए। भाई प्राइवेट अस्पताल तो फ्री हैं, क्यों नहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आयुष्मान के इलाज हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों के अंदर जो इलाज वैसे भी मुफ्त होना चाहिए था, उसके ऊपर आयुष्मान भारत के नाम का जो है एक पूरा का पूरा जो है एक माहौल बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से जो है झूठा है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों पर जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार को घेर लिया और साथ ही साथ स्मृति ईरानी को भी घेरा और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आयुष्मान योजना वहां लागू है, कितने प्राइवेट अस्पताल में लागू की गई है, कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है, उन तमाम आंकड़ों का ब्यौरा मांग लिया है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। फिलहाल आने वाले समय में इन तमाम आरोपों पर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी जवाब दिया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।